ख्यातिमान सर की बात की आपने, मैंने भी उनकी बड़ी सारी रील्स देखी, उनकी भी रील्स बड़ी ज्यादा मिलियन में व्यूज जाते हैं ना। सारी कृपा ही माता रानी की है, हमारे व्यूज नहीं, हमारे नाम के व्यू नहीं, व्यूज माता रानी के नाम के ही तो हैं। आपकी एक रील देखी थी जो कि मिलियंस में उसके व्यूज गए थे। एक कमरा था, कमरे में जैसे ही दरवाजा खोला सामने भवन दिखता है और भवन के दर्शन होते हैं। तो वो हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ फॉलोअर्स मेरे को कम से कम मुझे 15 के फॉलोअर्स आए होंगे सिर्फ एक रील से 15,000 फॉलोअर आए थे। हाँ जी। फिर वही देख के मैंने देखा कि 2 रील्स मैंने और डाल दी सेम रूम से। ये तो बढ़िया है गुरु। तो वो भी 3 मिलियन हो गए एक के, और एक के 2.5 मिलियन हो गए। तो उनसे भी 5-5 हज़ार उनसे फॉलोअर्स आ गए। भाई ने ये टैटू बनवाया तो है, लेकिन इस टैटू में स्पेशल पता क्या है, ये स्टूडियो में नहीं बनाया, पहाड़ों के बीचों बीच टैटू आर्टिस्ट को बुलवा के और ये बनाया गया है। तो हुआ क्या, पूरा पूजा रूम जल गया। पूरा पूजा रूम जल गया। तो जिस मैट के ऊपर हम बैठे थे उसको कुछ नहीं हुआ। और पीछे से कोई आया था कॉरिडोर में ना, बहुत ऊंचे थे वो, बहुत वाइट दाढ़ी, अभी भी गूज़बम्स आते हैं वो सुनाते हुए। बहुत बड़ी दाढ़ी थी उनकी, बहुत लंबे थे, वाइट कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने देखा तो मुझे होता है। तो उन्होंने इको वाली आवाज़ से पूरी उनकी, उन्होंने पूरा नीचे आके मम्मा को सुना ऊपर आग लगी हुई है। बड़ा भाई थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड है, छोटा भाई है क्रिएटर है, वो है। बड़ा भाई कह रहा है आगे आने वाले में पैकेज भी बेचेंगे। आज मैं द बकलूल टीवी पर आपको कटरा के 2 भाइयों से मिलवाने जा रहा हूं जो कि दोनों तबाही हैं। जी हाँ, तबाही इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पर उनका ट्रैवल एंड रिलीजियस कंटेंट देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कटरा आने के लिए। ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह जो है दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं। राम और श्याम मेरे साथ नहीं। राम और श्याम लगते हैं भाई, लेकिन नाम इनका ओम और वशिष्ठ है। ओम एंड वशिष्ठ, वेलकम टू द बकलूल टीवी। हेलो जी। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, देखो आज ना इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, कोई कपड़े दिखा रहा है, कोई ब्यूटी दिखा रहा है, लेकिन आप थोड़ा ट्रैवल एंड खासतौर पर रिलीजियस कंटेंट, तो इसके पीछे का क्या कारण है, आप बताओ। हमारा यही मेन मोटिव है कि जो लोग कटरा आ रहे हैं, कटरा की आसपास की जगह को घूमें, मतलब वैष्णो देवी के दर्शन तो करें ही, बट आसपास की जगह भी देखते रहें। तो हमारा, आप कह रहे हो जैसे कि रिलीजियस क्या हम दिखाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारा हिंदू कल्चर कितना डाइवर्स है। मतलब जो आ रहा है कि ये नहीं कि आप बस जा रहे हो वहाँ पे वीडियोस बना रहे हो, उसकी जगह की हिस्ट्री को जानिए और ये सब। क्या बात है। हाँ, तो ओम जो है छोटा भाई है, वशिष्ठ जो है वो बड़ा भाई है। तो ये बड़े भाई की सीख है या नहीं? मैं इससे सीखा हूँ। क्रिएशन पहले इसने स्टार्ट करी थी। अच्छा। उसके बाद इसको देखते देखते मैं इस फील्ड में पढ़ा हूँ। अच्छा, तो पहले तो सिर्फ बिजनेस वाली साइड ही था। ओके, तो कंटेंट क्रिएशन इसने शुरू की, फिर आपने शुरू की। तो इन्होंने कटरा के आसपास जितने मंदिर हैं, जितनी अच्छी अच्छी खाने की जगहें हैं या फिर अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, वो भी आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया बताओगे? हमने मेनली तो जैसे कुलचे यहाँ के बड़े फेमस हैं, यात्री अभी तक बोलते हैं, मतलब जो गए हैं हमारी रील्स देख के। कुलचे हो गए, पूड़ी हो गई जगन की, और मतलब जैसे जगह है पत्नी टॉप हो गया, वो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है और हम चाहते हैं कि टूरिज्म उसको थोड़ा और बूस्ट करे, कि बाहर के लोग भी आएँ। और भी बड़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, अब ये बताएगा थोड़ा और। हाँ बिल्कुल, भाई को मौका देना, बड़े भाई को। हाँ बताए। ये तो नहीं कि छोटा भाई भूल गया तो बड़े भाई को बताना, आप तो भूल जाओ, ऐसा तो नहीं ना। हाँ ठीक है, तो आप बताएं और कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की आप कटरा के आसपास? बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करी हमने। मेन जगह तो जहाँ सारे लोग जाते ही हैं, जैसे 9 देवियाँ हो गया, जो रास्ते की शिवकोड़ी हो गया, बाबा गारजितो हो गया। ये 4 डेस्टिनेशन ऐसी हैं, यहाँ पे सभी लोगों को पता ही है, मोस्टली यहाँ पे आते हैं। बट उसके अलावा हमने ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करी, यहाँ पे लोगों को जाना चाहिए। और उनका जब कटरा में आ रहे हैं, उनका स्टे थोड़ा लंबा हो जाए, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी और कटरा में डेवलपमेंट के हिसाब से वो चीज़ फ़ायदेमंद है। आने वाले टाइम में ना, जितना ज़्यादा लोग स्टे करेंगे तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगी कटरा के अंदर। और अभी क्या, सिर्फ लोग दर्शन करने आते हैं और वापस चले जाते हैं। सुबह करेंगे, फ्लाइट करेंगे या ट्रेन करेंगे, शाम को वापस चले जाएंगे। तो हमने ये इसलिए सोचा था कि ताकि सपोज को यहाँ पे कोई भी आ रहा है वो कटरा में एक्सप्लोर करे, और यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 दिन तो यहाँ पे स्टे करे ही करे। तो मुझे ऐसे तो देख के सोच के लग रहा है कि बड़ा भाई थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड है, छोटा भाई है क्रिएटर है, वो है। बड़ा भाई कह रहा है आगे आने वाले में पैकेज भी बेचेंगे या वैसा कुछ होगा। बिजनेस में इंडल्ज हो गया ना पापा के साथ, तो भी थोड़ा बिजनेस माइंड चल रहा है वैसा वैसे ना। और साथ में मैंने ना आपकी एक रील देखी थी जो कि मिलियंस में उसके व्यूज गए थे। एक कमरा था, कमरे में जैसे ही दरवाजा खोला सामने भवन दिखता है और भवन के दर्शन होते हैं। तो वो हाँ जी, हाँ जी, की कृपा ही है ख्यातिमान सर की। उनके थ्रू हम मिले, तो उन्होंने, वैसे वो रूम्स किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, वो वाले रूम्स ना, वो सिर्फ वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं सिर्फ उनको मिलते हैं। अच्छा। तो ख्यातिमान सर थे, उनकी वजह से हमको रूम मिल गया। तो ऐसे ही दिमाग में आइडिया है कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा लेकर, जैसे बाहर निकल रहे थे ना, वहाँ व्यू बहुत सुंदर था, सबने देखा होगा, और बहुत रील सबको बहुत पसंद है। लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई हम रोज़ उठ के सुबह उठ के ये रील देखते हैं, जब भी सुबह उठते हैं रोज़ सुबह उठ के रील देखते हैं ये। तो वैसे जो सर की कृपा है, तो हमने वो रील बनाई, तो उससे फॉलोअर्स मेरे को कम से कम 15 के फॉलोअर्स आए होंगे सिर्फ एक रील से 15,000 फॉलोअर आए थे। हाँ जी। फिर वही देख के मैंने देखा कि 2 रील्स मैंने और डाल दी सेम रूम से। ये तो बढ़िया है गुरु। तो वो भी 3 मिलियन हो गई एक के, और एक के 2.5 मिलियन हो गए। तो उनसे भी 5-5 हज़ार उनसे फॉलोअर्स आ गए। क्या बात है। तो
यही है कि अगर एक चीज़ वायरल हो रही है तो उसी चीज़ को आप फोकस करोगे तो ज़्यादा स्कोप है आगे बढ़ने सही का। बात है। और आप अच्छी चीज़ के लिए भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो वो एक चीज़ भी है। ख्यातिमान सर की बात की आपने, मैंने भी उनकी बड़ी सारी रील्स देखी, उनकी भी रील्स बड़ी ज़्यादा मिलियन में व्यूज़ जाते हैं ना। सारी कृपा ही माता रानी की है, सही बात है। हमारे व्यूज़ नहीं, हमारे नाम के व्यू नहीं, व्यूज़ माता रानी के नाम के ही तो हैं। आपकी इंस्पिरेशन के ख्यातिमान सर तो नहीं? नहीं सर के साथ ही हम कंटेंट बना रहे हैं और सर भी मतलब Support कर रहे हैं, चलो। सपोर्ट कर रहे हैं सबको। सर के बड़े फैंस बन गए और क्योंकि सर का कंटेंट हैंडसम भी दिखते नहीं थोड़ी। सर देख रहे हैं वीडियो ये। चलो देख रहे हैं तो सर हमारा प्यार ही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, दोनों भाइयों, इनका नाम भी इतना धार्मिक है ना, ओम एंड वशिष्ठ। पापा जी धार्मिक है, मम्मी जी घर पे? सारे धार्मिक है घर पे, वैष्णो माता रह रहे तो सारे धार्मिक होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जो भी बिजनेस है हमारा सारा चल रहा है माता की कृपा से चल रहा है। कोरोना में सबको पता लग गया था कि माता रानी की वजह से अलावा कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मेरा भाई है, इसके टैटू के शौक दिखाता हूँ मैं आपको। ये टैटू पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। भाई ने ये टैटू बनवाया तो है, लेकिन इस टैटू में स्पेशल पता क्या है, ये स्टूडियो में नहीं बनाया, पहाड़ों के बीचों बीच टैटू आर्टिस्ट को बुलवा के और ये बनाया गया है। हाँ जी, हम गए थे पत्नीटॉप, तो गौरव भैया आपको पता ही है जम्मू के मतलब फेमस टैटू आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने बनाया था ये टैटू। तो हमने ये इंस्टाग्राम में रील भी डाली थी, तो बढ़िया नहीं वो तो ठीक है, पहाड़ों के बीच बैठ के टैटू वो क्यों ये बनवाया? हमारा आइडिया आया था, दोनों का हमारा मतलब म्यूचुअल आइडिया था कि हम कुछ नया करते हैं, क्योंकि सब लोग स्टूडियो में वगैरह में बनाते हैं, तो हमने सोचा कि पहाड़ों में क्यों ना बनाएं। क्या बात है। कुछ अलग एक्सपीरियंस होना था और मज़ा भी बड़ा आया कसम से। और उनकी सफाई देखो, बिल्कुल क्लियर टैटू बना हुआ है। ठीक है। और ये टैटू क्या दर्शाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? बता यही चाहता है, जैसे मैंने आपको बताया मैं घूमते रहता हूँ, ये बैग लेके बंदा चढ़ रहा है, ये पहाड़ है, घर है, हाँ, ये कंपास टाइप कुछ है, मतलब ऑल रिलेटेड टू ट्रैवल है। ये भी है। और साथ में ये भी, यहाँ पर भी पहाड़ बना हुआ और एडवेंचर है। तो पीछे भी बना हुआ है। पीछे भी है, पीछे कहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे भी पेड़ ही बना है, मतलब पेड़, टेंट, पौधे, बैग, पहाड़ सब बस पहाड़ों पे छोड़ दो आप, बस छोड़ दे, खुला छोड़ दे। ये सही है यार। देखो पहाड़ों से जब इश्क होता है ना तो हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बड़ा भाई देख रहा हूँ, आपने कोई भी टैटू पहाड़ का नहीं बनाया। रूल्स हैं लाइफ के। मैंने नॉनवेज खाना है, ना शराब पीनी है, ना मैंने टैटूज वगैरह बनाने हैं। ये मेरा है तो ये थर्ड फोर्थ क्लास की थे ना हमारे सपने। वही चले जा रहे हैं मेरे। वही चले जा रहे हैं। रूल्स हैं तो रूल्स हैं, मैं स्ट्रिक्ट हूँ रूल्स के आगे, तो वो तो है ही है। आप दोनों का लाइफ गोल पूछना चाहूंगा। कुछ तो सोच के रखा होगा ना, पहले बचपन का लाइफ गोल क्या था और अभी का लाइफ गोल क्या है? बचपन का मेरा लाइफ गोल था यही कि मैं फुटबॉलर बनूंगा। फुटबॉल? अच्छा फुटबॉल खेलते हैं आप? हाँ अभी भी खेलता हूँ। अच्छा। बट कुछ हुआ, हम फुटबॉल नहीं, कुछ क्या हुआ? मतलब घर वालों ने भेजा नहीं आगे। अच्छा। स्पोर्ट तो बड़ी की पर आगे फिर भेजा नहीं, तो फिर वो कॉलेज चले गए, छूट गया सब। तो फिर मैं शिवोर एक्स, आप जानते होंगे शिवोर एक्स, हाँ। उनकी मैं ट्रैवल वीडियोस देखता था। अच्छा हाँ। तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, तो मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। तो अभी वही कर रहे हैं। तो अभी यही कर रहे हो आप? मतलब मेन गोल मेरा ये इंस्टाग्राम में अच्छा से ग्रो होना है। ठीक है। और भैया आपका गोल? वही सेम। पापा का धंधा संभाल बड़ा भाई। मेरा सेम था, वही सबको आता है। मेरा इंजीनियर बनना था, मैंने मैकेनिकल, उसके लिए मैकेनिकल करी मैंने। इंजीनियर देखो, इंजीनियरिंग करता है, उसको सब कुछ करता है, पर इंजीनियरिंग नहीं करता है वही सेम चीज़ वही है। मैंने 2 साल जॉब करी है वैसे गुड़गांव में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर ऑटोमोबाइल। फिर वही कोरोना आ गया, कोरोना टाइम बुला रहे थे बाकी वापस सारे। हमारा बेसिकली मेरा वहाँ कंपनी में जाने का भी एम यही था कि उन्होंने फॉरेन भेजना था हमको। इटली की कंपनी थी बेसिकली, तो घूम शूम के हमने छोड़ देने थे ऐसे भी। अच्छा। वैसे ही कोरोना आ गया, सब कुछ कैंसिल हो गया वो, फिर वापस आ गए बस। फिर घर वाले बोलते करो बिजनेस ही, और यहीं बैठो। और देखो ये लोग कटरा में रहकर जब माँ वैष्णो देवी की तस्वीरें या फिर यहाँ की प्रॉपर सीनरीज, भाई स्विमिंग पूल की वीडियोस डाल के उस पर मिलियन के व्यूज आते हैं, और जब आप ऐसे माता रानी का कंटेंट डाल रहे हो, रिलीजियस कंटेंट डाल रहे हो, तो आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगे यार माता रानी ने ये चीज़ जो है करवाई है, कुछ ऐसा चमत्कार टाइप, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़? हाँ जी, मैं मेनली तो यही बोलूँगा, जो फॉलोअर्स गेन किए हमने वैष्णो देवी की वजह से ही किए हैं, और जो लोग हमें अभी पहचान रहे हैं, दुकानों में आ रहे हैं, तो सब कुछ इनकी तरफ से ही है। सही में बड़ा कुछ हुआ, मतलब मेंटल पीस भी बड़ा अच्छा मिला हमें, तो बस यही है, मेंटल सेटिस्फैक्शन। हाँ जी हाँ जी। और आपको? तो बहुत लकी फील होता है हम यहाँ पैदा हुए हैं। जैसे सपोज कोई रील्स ही डाल रहे हैं, 100-200 कमेंट्स आए होते हैं कि आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, तो बहुत अच्छा फील होता है ये सब सुन के, बहुत अच्छा फील हो। ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तो नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन बचपन में हुआ था एक बार। जब मैं ऊपर वाले घर में 3-4 साल का होऊंगा मैं ना, मेरा और मेरा कज़न था छोटा भाई, तो खेलते हैं ना, मुझे पूजा रूम में पूजा कर रहे थे हम ना, तो किया क्या, मैं माचिस जला रहा था, तो माचिस जैसे जली, जोत जला रहे थे हम, जोत जैसे जला रहे थे तो हुआ क्या, पूरा पूजा रूम जल गया। पूरा पूजा रूम जल गया, तो जिस मैट के ऊपर हम बैठे थे उसको कुछ नहीं हुआ। और पीछे से कोई आया था कॉरिडोर में ना, बहुत ऊंचे थे वो, बहुत वाइट दाढ़ी, अभी भी गूज़बम्स आते हैं वो सुनाते हुए, बहुत बड़ी दाढ़ी थी उनकी, बहुत लंबे थे, वाइट कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने देखा तो मुझे होता है। तो उन्होंने इको वाली आवाज़ से पूरी उन्होंने बोला नीचे आके मम्मा को सुना ऊपर आग लगी हुई है, पूरी सेम वर्डिंग्स हमको 3-4 साल के होंगे, अभी तक याद है वो चीज़ हमको ना।
और हम नीचे जाके मम्मा को सुना, नीचे जाके मम्मा से पूछा कि आपको आवाज़ आई कोई, उनको कोई आवाज़ नहीं आई, कोई कुछ नहीं है। ऊपर जाके देखा पूरा भोजन हम जल गया हुआ है, बस जिस मैट के ऊपर हम बैठे थे वो बिल्कुल सही सलामत था और हमको थोड़ी छोटी से भी खरोच नहीं आई थी। तो उस चीज़ के लिए हम बहुत लकी मानते हैं अपने आप को कि सही बात ये है। सारा देखो, उनके ही हम आशीर्वाद खास तौर पर मैं ये कहूँगा ना, जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हर कोई है, पर हम उस धरती पर पैदा हुए हैं जो देवताओं की धरती है। आप माता वैष्णो देवी की बात करो या फिर हमारे सुध महादेव की बात करो, हर जगह कहीं ना कहीं भगवान आसपास बसे ही हुए हैं और इस बात के लिए हमें बहुत गर्व फील ज़रूर करना चाहिए। सीरियसली ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड क्योंकि मुझे पता खुशी किस चीज़ की होती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स तो हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन जब पर्सनली ऐसे ट्रैवलर एंड रिलीजियस कंटेंट जब मिक्स होकर सामने दिखता है ना, तो दिल से खुशी होती है। एक तो जगहें एक्सप्लोर हो रही हैं, बाहर के लोगों को हमारे जगहों का पता लग रहा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, चीज़ें ट्राई भी कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और व्यापार भी बढ़ रहा है। ये भी खुश, हर कोई खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। और आप अपनी खुशी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर करें। जय माता दी लिखे। जय माता दी। एंड फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।